हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पे निर्देश होगा कुछ, आप निर्देश को पढ़ लेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इन सभी 40 प्रश्नों का उत्तर जो प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर जो 2 अंकों का होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही होता है और उसमें आप लोगों को गोला करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं, डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल में आपसे कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल देखिए क्या है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। इनमें से कौन सही है? यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिया गया है। इन इक्वेशन में से आपको पहचानना है कि कौन सही होगा। तो इसका सही इक्वेशन है B = U+AT। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? जो द्रव्यमान होता है और वेग होता है तो उसके गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? आपको बताना है इनमें से किसका जड़त्व जो है वो अधिक होता है। तो कौन हो जाएगा? रेलगाड़ी का। जिसका वजन सबसे ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी सबसे अधिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये गति का कौन सा नियम है? आपको बताना है कि ये जो है गति का कौन सा नियम होता है। तो ये गति का तृतीय नियम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको बताना है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो पृथ्वी ये हो जाएगा आपका 1/6। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1/6 गुना होता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो धनुष की जो तनित डोरी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने का जो दर है उसको हम लोग कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? किसी भी वस्तु का वेग को अगर हम दुगना कर देंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्टेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इनमें से तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति के बीच सही संबंध बताना है। यानी इन तीनों चीज़ों के बीच का आपको इक्वेशन बताना है। कौन सा इक्वेशन बिल्कुल सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? आपको बताना है कौन पदार्थ है, गंध, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेय। तो यहाँ पे जो पदार्थ हो जाता है वो क्या हो जाएगा? ठंडा पेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित द्रव्य में कौन निश्चित है? यानी निश्चित बताना है कौन निश्चित होगा। तो इसका हो जाएगा आयतन। आयतन क्या होता है? हमेशा क्या होता है? निश्चित होता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? कौन सा कपड़ा? पॉलिस्टर का, सिल्क का, सूती का, सिंथेटिक का? किसका जो है कपड़ा जो आप पहनोगे जो आपको बहुत आराम महसूस होगा? तो सूती का कपड़ा आप गर्मी के दिन में पहनोगे तो आपको काफ़ी आराम महसूस होगा। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? आपको बताना है कौन तत्व है। तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? एक तत्व है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी क्या है? पदार्थ है। निम्नलिखित में मिश्रणों में से विलयन की पहचान करना है। आपको विलयन पहचानना है। मिट्टी विलयन है, समुद्री जल है, कोयला है, वायु है। तो यहाँ पर विलयन कौन है आप बताइए। तो यहाँ पे समुद्री जल जो है वो क्या है? विलयन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो टिंडल प्रभाव को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 8GH2O में अणुओं की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, यानी आपको 8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसका डिटेल हम के लिए हम अलग से एक वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए जिसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, उसके बाद है यहाँ पर फिर है 85 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है? तो 85 ग्राम आपको NaCl के बारे में बतानी है किसके बराबर होगा। तो 1/10 मोल के बराबर होता है। अगला सवाल देखिए, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? कौन सा तत्व जो होगा वो मुक्त परमाणु के रूप में
पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आर्गन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन, तत्व की परमाणु द्रव्यमान आपको बता देना है, तो परमाणु द्रव्यमान आप बताइए कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है, तो जो सोडियम है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 और 8। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं हम लोग लाइसोसोम को, किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, याद रहेगा सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है, जो कोशिका का पावर हाउस होता है उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ट्रैकिडस पाए जाते हैं, किस में पाया जाता है आपको बताना है, तो जाइलम में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, जाइलम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मृदु तक की कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है आपको बताना है, सही जवाब हो जाएगा आपका अंतर कोशिकीय स्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशील के कारण पौधों में वार्षिक वल्य बनते हैं, तो किसके कारण पौधों में वार्षिक वल्य बनता है, तो दृढ़ ऊतक के कारण, किसके कारण, दृढ़ ऊतक के कारण। जो पौधे होते हैं ना उसमें एक वल्य बन जाता है बाहर में, तो वार्षिक वल्य, इसी को गिन करके हम लोग पौधों की आयु को ज्ञात कर लेते हैं, वल्यों को गिन करके, तो किसके कारण होता है, तो दृढ़ ऊतक के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पक्षियों और मेंढक में रक्त की प्रकृति क्या होती है, तो पक्षियों और मेंढक में जो रक्त की प्रकृति होती है वो क्या होती है, शीत होती है, उसका रक्त जो होता है ना बिल्कुल ठंडा रक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह, तो जंतु जगत का जो सबसे विकसित समूह होता है वो होता है स्तनधारी, क्या होता है, स्तनधारी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते, यानी कौन सी जंतु में विषैला नहीं पाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा कछुआ। देखो हाइड्रा में भी होता है, बिच्छू में होता है, आर्थ्रोपोडा में भी होता है, कछुआ में नहीं पाया जाता कोई भी विषैला। ठीक है, निद्रा रोग उत्पन्न होता है किसमें, निद्रा रोग आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा, क्या हो जाएगा, ट्रिप्नोसोमा से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हो गया, मलेरिया का रोग वाहक क्या है, मक्खी है, मच्छर है, विषाणु है, परजीव है, तो मलेरिया रोग वाहक आप लोगों को तो पता है कौन हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि ओजोन गैस जो है वो कौन से मंडल में पाई जाती है आपको बताना है, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, या फिर समताप मंडल में, या फिर बाह्य मंडल में। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है, तो ये पाया जाता है समताप मंडल में, कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, अतिचारण का संबंध किससे है, अतिचारण का जो संबंध है वो होता है मृदा अपरदन से, किससे हो जाता है, मृदा अपरदन से हो जाता है। नेक्स्ट है, पौधों के द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, पौधों के द्वारा संश्लेषित पदार्थ को कहते हैं जैव रसायन, क्या कहलाता है, जैव रसायन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व, एक सूक्ष्म पोषक तत्व का नाम बताना है आपको, क्या हो जाएगा, जस्ता, क्या हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संश्लेषित उर्वरक है, आपको एक संश्लेषित उर्वरक बताना है, कौन हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक यू।